हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनिया और आज हम सीखने वाले हैं कि अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है और अगर उनसे इंग्लिश में अपनी बीमारी के बारे में बात करनी है तो आप उनसे किस तरह से बात कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास गए और आपने इंग्लिश में सही वर्ड्स यूज नहीं किए तो शायद उन्हें कुछ और समझ में आएगा और आपको वो कुछ और दवाइयाँ दे देंगे जिससे असर तो नहीं होगा, शायद कुछ और ही हो जाएगा और ये हम नहीं चाहते। इसलिए आज इसके बारे में हम सही तरीके से सीखेंगे। तो मैंने बोर्ड पे लिखा है विजिटिंग अ डॉक्टर। अब विजिटिंग का मतलब है मिलने जाना, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर से मिलने जाना, विजिटिंग अ डॉक्टर। तो मेरा पहला सेंटेंस है आई हैव फीवर। ओके, तो कभी कभी हमें बुखार हो जाता है, हम अगर गर्मी में बाहर चले जाते हैं या हम बहुत सारी कुछ ठंडी चीजें खा लेते हैं तो हमें बुखार हो जाता है, तो हम कह सकते हैं आई हैव फीवर। अब हैव का मतलब है, ठीक है। हैव का मतलब है और फीवर का मतलब आपको मालूम ही होगा, इसका मतलब है बुखार। अब सपोजिंग आपको तेज बुखार हो गया है, बहुत ही ज्यादा, तो आप डॉक्टर को बोल सकते हैं आई हैव हाई फीवर, मतलब आपका बुखार बहुत ही ज्यादा तेज है। जरूरी है हमेशा डॉक्टर को बताना, राइट, कि आपको एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो आई हैव फीवर या आई हैव हाई फीवर। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम फीलिंग डिजी। आई एम फीलिंग डिजी। डिजी का मतलब है चक्कर आना और फीलिंग का मतलब है महसूस करना। तो सोच लो कभी हमें बहुत चक्कर आ रहे हैं, हमने खाना नहीं खाया है काफी समय से, हम बहुत भूखे हैं, तो हमें चक्कर जैसे महसूस होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाके बोल सकते हैं आई एम फीलिंग डिजी। अगर ये बार बार होता है, एक बार होने से शायद हम नहीं जाए, लेकिन हमेशा अगर हमें ऐसे महसूस हो सकता है, हम कह सकते हैं आई एम फीलिंग डिजी। नेक्स्ट सेंटेंस है माई स्टमक हर्ट्स। ये वर्ड को जरा आप गौर से देख लीजिएगा, स्टमक। काफी बार इस वर्ड को हम लोग गलती से बोल लेते हैं स्टोमच, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि ये सी और जो एच है इसको च की तरह बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये होगा स्टमक। अब स्टमक का मतलब है पेट और हर्ट्स का मतलब है दुख रहा है। तो अब ये मान लीजिए कि किसी की शादी थी, आप शादी में चले गए, आपने बहुत सारा खाना खा लिया, वो खाना आपको कुछ ज्यादा सूट हुआ नहीं और आपके पेट में दर्द होने लगा जो आप सहन नहीं कर पाए, इसलिए आप डॉक्टर के पास चले गए। तो आप कह सकते हैं माई स्टमक हर्ट्स। ऑलराइट, अब नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज गिव मी माइल्ड डोसेजेस। ये जरा गौर से सुनिएगा, प्लीज गिव मी माइल्ड डोसेजेस। अब गिव का मतलब है दो या दीजिए, माइल्ड का मतलब है सौम्य। सौम्य मतलब उस तरह के मेडिसिन या उस तरह की दवाइयां जिससे आप पर कोई बुरा असर या कोई गहरा असर ना पड़े। कुछ लोग होते हैं जो एकदम गहरे मेडिसिन नहीं ले सकते, जो उन पे बहुत बुरा असर करे, तो उन्हें थोड़े हल्के से सौम्य दवाइयां देनी पड़ती हैं। डोसेजेस का मतलब है जो दवाई हम लेते हैं डॉक्टर से, जैसे टैबलेट हो गई, कोई कैप्सूल हो गई, कोई सिरप हो गई, अलग अलग टाइप की दवाइयां। तो प्लीज गिव मी माइल्ड डोसेजेस डॉक्टर, ये आप डॉक्टर को बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस है आई हैव अ बैड हेडेक। उफ, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। अब हेड एक का मतलब है सर दर्द, हेड का मतलब है सर और एक का मतलब है दर्द, तो ये हो गया सर दर्द। हैव का मतलब मैंने आपको पहले बताया था अभी, हैव का मतलब है
है या हुआ है। तो आई हैव अ बैड हेडेक, बैड का मतलब बहुत बुरा, बहुत ज्यादा हेडेक है, आप कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए आपने दवाइयां ली, उनका असर नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास चले गए। आई हैव अ बैड हेडेक। नेक्स्ट है माई नेक इज स्टिफ। इसका मतलब है कि मेरी गर्दन अकड़ गई। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम रात को सो तो जाते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो हम हमारी गर्दन यहाँ नहीं हिला पाते। तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को हम कहते हैं स्टिफ होना। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं अकड़ जाना। और नेक का मतलब है गर्दन। तो आप कह सकते हैं डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज, माय नेक इज स्टिफ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा लंबा है, तो देखते हैं। आई हैव अ रनी नोज एंड कंजेशन। आई हैव का तो मतलब आपको पता ही है, रनी, अभी रन का मतलब तो ये नहीं कि आपकी नाक कहीं भाग रही है, रनी का मतलब है आपकी नाक बह रही है। जब आपको कोल्ड या आपको सर्दी हो जाती है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ रनी नोज एंड कंजेशन। अब कंजेशन इस वर्ड का मतलब है कि आपकी छाती में थोड़ी सर्दी हो गई है, या आपके नाक में एक ब्लॉक, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे एक ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं आई हैव अ रनी नोज एंड कंजेशन। ऐसे जब होता है तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए। नेक्स्ट सेंटेंस है माई बैक हर्ट्स ऑल द टाइम। अब बैक तो काफी कॉमन ही वर्ड है, बैक का मतलब है अपनी पीठ, ठीक है। तो माई बैक हर्ट्स ऑल द टाइम, हर्ट्स का मतलब है दुख रहा है, ऑल द टाइम का मतलब है पूरा समय। अब ये कंडीशन काफी ज्यादा महिलाओं को होता है, कभी कभी घर में बहुत ज्यादा काम करने की वजह से उनकी पीठ दुखती रहती है, या फिर अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, चेयर पे बैठते हैं, तो भी हमारी पीठ दुखने लगती है। ऐसे कंडीशन को आप कह सकते हैं माई बैक हर्ट्स ऑल द टाइम। तो डॉक्टर आपको कुछ ना कुछ दवाइयां देंगे या कुछ ना कुछ आपको एडवाइस देंगे कि क्या करना है। ऑल राइट, तो दोस्तों एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी के बारे में बात करना चाहते हैं तो किस तरह से आप आसान से कुछ सेंटेंसेस बता सकते हैं। ऑल राइट, तो पहला सेंटेंस है आई हैव फीवर। इसका मतलब है मुझे बुखार है, बहुत तेज बुखार है, तो बोल सकते हैं आई हैव हाई फीवर। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम फीलिंग डिजी, मतलब मुझे चक्कर आ रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है माई स्टमक हर्ट्स, मतलब मेरा जो पेट है वो दुख रहा है बहुत बुरी तरीके से। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी माइल्ड डोसेजेस। माइल्ड का मतलब है सौम्य, हल्के हल्के। इसका मतलब है कि प्लीज मुझे कुछ हल्की मेडिसिन दे। नेक्स्ट है आई हैव अ बैड हेडेक। अगर आपको बहुत ही बुरा सर दर्द हो रहा है तो आप बोलेंगे आई हैव अ बैड हेडेक। नेक्स्ट है माई नेक इज स्टिफ। अगर आप सो गए रात में और बराबर से नहीं उठे सुबह में तो आपकी गर्दन अकड़ जाएगी, स्टिफ हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं माई नेक इज स्टिफ। नेक्स्ट है आई हैव अ रनी नोज एंड कंजेशन। रनी नोज का मतलब है आपकी नाक बह रही है, आपको बहुत ज्यादा सर्दी है, एंड कंजेशन का मतलब है आपको ब्लॉक हो गया है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं। फाइनली लास्ट वाला है माई बैक हर्ट्स ऑल द टाइम। बैक का मतलब है पीठ और हर्ट्स का मतलब है दुख रहा है। अगर आपकी पीठ बहुत समय के लिए दुखती रहती है तो आप बोल सकते हैं माई बैक हर्ट्स ऑल द टाइम। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं जब कभी भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो बराबर से आपकी तकलीफ को समझे और आपको सही वाली मेडिसिन दे। ओके, सो ये सेंटेंसेस को यूज कीजिएगा। मैं फिर से आपके साथ आऊंगी कुछ और वीडियोस लेके, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड आई एम गोइंग टू टेक योर लीव नाउ। बाय।